नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों घटना चक्र की ये मानसिक अभिरुचि सेक्शन की बुक है दोस्तों। यहाँ तक अभी हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया दोस्तों। आज हम दोस्तों करने वाले हैं, देखिए, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता। 3 चैप्टर 9, 10, 11 तीनों चैप्टर करेंगे दोस्तों। इसके बाद 2 चैप्टर आपके बचेंगे, उसको अगली क्लास में दोनों एक साथ करा देंगे। देखिए, चैप्टर 9, 10, 11 इसमें दोस्तों लगभग 120 से 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं समकालीन मुद्दों से। चैप्टर नंबर 9, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, कंटेम्प्रेरी पुलिस इशूज़, लॉ एंड ऑर्डर। साथियों, आज की जो परिस्थिति में पुलिस के लिए चुनौतियां हैं, कानून व्यवस्था का रख रखाव कैसे करना है, अपराध का रोकथाम कैसे करना है, उनको पता कैसे लगाना है। तो देखिए दोस्तों, आज के जो बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, पुलिस के लिए चुनौतियां हैं, उनको देखेंगे। फिर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए क्वेश्चन। ठीक है, तो मुद्दे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कैसे पुलिस को इन सब चीज़ों को मैनेज करना होगा। देखिए, पहला है सफ़ेद पोश माफियाओं एवं तस्करों का फैलता जाल। दूसरा है विभिन्न प्रकार के धरना प्रदर्शन, घेराव, बंद जुलूस, अनशन और रास्ता रोको आंदोलन। तीसरा है विभिन्न धर्मावलंबियों के त्योहारों की बढ़ती हुई संवेदनशीलता, बढ़ता हुआ राजनीतिक दबाव, राजनीति का अपराधीकरण, वीवीआईपी और वीआईपी ड्यूटी का लगातार बढ़ता बोझ, विभिन्न चुनावों में शांति व्यवस्था हेतु ड्यूटी, राजस्व प्रशासन की बढ़ती हुई समस्याएं, बढ़ती हुई पत्रकारिता, बढ़ता हुआ आतंकवाद। ये सब दोस्तों समस्याएं हैं जो चुनौतियों के सामना करना पड़ता है। ठीक है, हैंडल करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे फर्जी मुकदमे भी हो जाते हैं लोगों पर, पुलिस कर्मचारियों पर बढ़ता बोझ है, इसकी वजह से भ्रष्टाचार, पक्षपात का केंद्र, सारी चीज़ें दोस्तों इस चैप्टर में थ्योरी के रूप में दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। परीक्षा उपयोगी प्रश्न, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, एक प्रभावशाली व्यक्ति की पुत्रवधू आपके पास आपके प्रशासनिक प्राधिकारी होने के नाते यह शिकायत लेकर आती है कि उसके ससुराल वाले उसे अपर्याप्त दहेज के लिए तंग कर रहे हैं। उसके माता पिता सामाजिक दबावों के कारण आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, आपको क्या करना होगा, डी ऑप्शन। आप उस स्त्री को सलाह देंगे कि वह पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाइए। विकल्प पोर्टल क्या है? विकल्प पोर्टल क्या है? ये दोस्तों भारत का पहला ऑनलाइन पोर्टल है जो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। वुमेन पावर लाइन 1090। ठीक है दोस्तों, युवतियों एवं महिलाओं के लिए इस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? चौथा ऑप्शन क्वेश्चन, इसमें 21 अक्टूबर सही हो जाएगा। आप एक जांच अधिकारी हैं, एक राजनेता आपको हत्या के मामले में मुख्य आरोपी के साक्ष्यों को हेर फेर करने एवं दोष मुक्त सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों को प्रभावित करने हेतु भारी रिश्वत एवं पदोन्नति की पेशकश कर रहा है। आप क्या करेंगे? पहला देखिए ऑप्शन है, साक्ष्य को बिना किसी प्रभाव के न्यायालय में तथ्यों को पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, ए ऑप्शन। छठा है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आप एक 11 वर्षीय बालक को चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत में किशोर न्याय कानूनों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? देखिए ए ऑप्शन है, उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए, चेतावनी देकर उस बालक को वहां से भगा देना चाहिए। आगे ऑप्शन देखिए दोस्तों, देखिए सी है यहाँ पे, उसके माता पिता को सूचित करके उसके अभिरक्षा में रहने के लिए छोड़ देना चाहिए, उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। तो दोस्तों उसको कहाँ भेजना चाहिए? बालक को भीख मांगते हुए अगर आप देखते हैं तो उसको किशोर आश्रय गृह भेज देना चाहिए। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तित किए गए, यद्यपि पुलिस पहले के कानून पर कार्य करने पर अभ्यस्त थी, तो ऐसे में पुलिस को क्या करना चाहिए? नए कानूनों
को सीख कर प्रशिक्षण लेकर कार्य करने की कोशिश करना चाहिए। 7वां का सी। 8वां है, आपको एक गुमशुदा बच्चे की तलाश का मामला सौंपा गया है। इस मामले को सुलझाने हेतु आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए दोस्तों, कदम क्या उठाएंगे? बच्चे के अंतिम ज्ञात स्थान का दौरा करेंगे तथा आसपास के लोगों से पूछताछ करेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। इस दौरान एक व्यक्ति मंच पर चढ़ने की कोशिश करता है, एक वक्ता को रोकता है। ऐसी स्थिति में शांति बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा? चलिए दोस्तों, इसको ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ पे देख लीजिए, उस व्यक्ति से शांति से बातचीत कर यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है। 10वां है, आपकी ड्यूटी एक विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए लगाई गई है। विरोध प्रदर्शन ज़्यादातर शांतिपूर्ण चल रहा है, परंतु कुछ प्रदर्शनकारी सड़क को जाम कर यातायात को बाधित करते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए सी, प्रदर्शनकारियों के नेताओं से बातचीत करेंगे तथा उन्हें मार्ग से हटाने के लिए राजी करेंगे। 11वां है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, सड़क पर एक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन देखते हैं। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाता है और उनमें से कुछ प्रदर्शनकारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए आपकी रणनीति क्या होगी? अग्निशामक गाड़ियों को बुलाना। आगे देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है, आप सादे कपड़ों में एक गुप्त ऑपरेशन चला रहे हैं। इस दौरान आप एक संदिग्ध व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को रिश्वत देते हुए देखते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, गुप्त ऑपरेशन जारी रखेंगे और बाद में सबूत एकत्र करने के पश्चात गिरफ्तार करेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और दुर्भाग्य से तबीयत आपकी खराब हो जाती है। आपको चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? वरिष्ठ अधिकारियों को स्वस्थ स्थिति के बारे में सूचित करेंगे। ठीक है। अब दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बाद अब आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, बम विस्फोटक स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालिक प्रस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फ़ोन मिलता है। आपको क्या करना होगा इस स्थिति में? देखिए, सी ऑप्शन यहाँ पे, एंटी स्टैटिक दास्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? देखिए, डार्क वेब पर आपराधिक खरीदारों के रूप में अभिनय करके एथिकल हैकिंग जाल स्थापित करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होगा? आरोप पत्र। ठीक है दोस्तों, पता चल गया आपको। देखिए क्वेश्चन फिर से, आप जांच कर रहे हैं, ठीक है, फिर जो डाटा सारा इकट्ठा करेंगे सबूत के तौर में, उसको है पेश करना होता है, वही होता है आरोप पत्र। ठीक है, आपराधिक जांच में शामिल है, उस दस्तावेज का क्या नाम है जिसे आप जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करेंगे? तो आरोप पत्र। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई-कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको, देखिए, साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए। पांचवा है, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आप क्या करेंगे? अभिभावक को संभालने के लिए भाइयों बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सी ऑप्शन। छठा है, केट ड्राइविंग कर रही है, तब यह देखती है कि एक कार उसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। उसने देखा कि ड्राइवर अपने फ़ोन पर टेक्सटिंग करने में व्यस्त है और अजीब तरीके से ड्राइविंग कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई केट की ओर से उचित है? इसका आंसर दोस्तों विभाग ने अभी कुछ क्लियर नहीं किया। ठीक है, यहाँ भी डाउटफुल है, स्किप करते हैं इसको। और जहाँ तक दोस्तों होगा कि ड्राइवर को
हम सूचित करेंगे कि वो ध्यानपूर्वक सही से गाड़ी चलाए, कंसंट्रेट होकर चलाए, ठीक है। फ़ोन का टेक्सटिंग लिख रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, इससे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। 7वां है, जब पुलिस तलाशी लेने के लिए आती है तो ब्रायन कार्यालय में आपके लैपटॉप पर होता है, उसके लैपटॉप को छीनने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बताइए। इसका डी ऑप्शन देखिए दोस्तों। एक वेबसाइट की जांच कर रहा है जो आपको विस्फोटक उपकरण बनाने में टिप्स देती है। 8वां है, एक सार्वजनिक क्षेत्र में अचानक भीषण आग लगने के दौरान पुलिस इनमें से एक को छोड़कर अन्य सभी के लिए जिम्मेदार। देखिए, फ़ोटो क्लिक करने में फोटोग्राफर्स की मदद करना, ये काम नहीं है पुलिस का, ठीक है। बाकी देखिए, घटना स्थल के आसपास खड़े लोगों को सुरक्षा करना, अग्निशमन विभाग के उपकरणों की सुरक्षा करना, गैर आपातकालीन ट्रैफिक को पुनः व्यवस्थित करना, ये सब काम है। 9वां है, निम्न में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके? केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना, ठीक है। अगर ये बात रहेगी तो विश्वास जनता का नहीं बनेगा। आगे आइए दोस्तों, 11 पे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कहता है कि पुलिस बल का कोई भी सदस्य किसी भी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किसी भी निकाय द्वारा आयोजित किए गए किसी प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा या किसी बैठक में भाग नहीं लेगा या इससे संबोधित नहीं करेगा? पुलिस बल अधिकारों का प्रतिबंध अधिनियम 1966। 12 है, पुलिस अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को लिखित अनुमति के बिना कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों के अलावा किसी भी रोजगार में संलग्न नहीं होगा? पुलिस महानिरीक्षक को, ठीक है। 13 है, नई सहस्त्राब्दी में चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस में संरचनात्मक परिवर्तनों को सुझाव देने के लिए जनवरी 2000 में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? इसमें हो जाएगा दोस्तों पद्माना भैया समिति, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 हम शुरू करेंगे। आइए पहुँचते हैं चैप्टर नंबर 10 पर। व्यवसाय के प्रति रुचि, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन। चलो दोस्तों, ये क्या होता है इसको एक बार जान लीजिए। देखिए, यहाँ पे आप समझ जाएंगे, अपने व्यवसाय में दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति अपने कार्य को केवल पूर्ण ही नहीं करना चाहता बल्कि वह अपने कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करना चाहता है, ठीक है। अपने कार्यस्थल पर कार्य करते समय ऐसे व्यक्ति पूर्ण केंद्रित होकर कार्य करते हैं, अनावश्यक बातचीत में उलझते नहीं हैं। तो कुल मिला के दोस्तों सेंस ये है कि यदि आप पुलिस कांस्टेबल बनते हैं तो अपने जो प्रोफेशन है उसमें इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दायित्व होगा, उसका अच्छे से निर्वहन करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप अपने कार्यालय में कंप्यूटर पर किसी कार्य में व्यस्त हैं। अचानक आपके समीप में बैठे दो सहयोगी उस दिन चल रही किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता पर चर्चा प्रारंभ कर देते हैं, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, डी ऑप्शन, अपना कार्य उसी तीव्रता से करते रहेंगे जैसे पहले कर रहे थे, ठीक है। काम में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपकी अपने व्यवसाय में रुचि निम्नलिखित में से किस तथ्य से प्रदर्शित नहीं होती है? बताइए। आप अपने कार्य को प्रतिदिन करते हैं तो प्रदर्शित होगा। आप अपने कार्य को एक चुनौती की तरह स्वीकार करके सर्वोत्तम तरीके से करने का प्रयास करते हैं, ये भी ठीक है। आप अपने कार्य के दौरान कार्य से संबद्ध बातें जैसे राजनीति, आतंकवाद, देशभक्ति, धार्मिक चर्चाओं में हिस्सा लेते हैं, ये गलत हो सकता है, ठीक है। डी वाला, सी वाला गलत हो जाएगा, डी भी यहाँ पे सही है दोस्तों, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, चलिए, तो सी वाला सही है, वो किसी मतलब का नहीं है, धार्मिक, आतंकवाद, फला, ठीक है। अपने काम में आप व्यस्त रहेंगे, काम को दिलचस्पी पूर्ण करेंगे। देखिए तीसरा है, रविवार के दिन आप पूरा दिन प्रसन्नता के साथ घर के सदस्यों और दोस्तों के साथ व्यतीत करते हैं, परंतु शाम होते ही आप अपने कार्यालय के व्यवसाय से संबंधित कार्यों के बारे में कुछ सोचने लगते हैं और चिंतित से दिखाई देने लगते हैं। तब आप दोस्तों क्या करेंगे? अपने व्यवसाय के प्रति बहुत संवेदनशील और जागरूक हैं, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा है,
एक दिन अपने कार्यालय जाते समय आपके घर पर कुछ मेहमान आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे। देखिए, मेहमान को थोड़ा समय देकर कार्यालय जाने की बात कहकर घर में उपस्थित अन्य सदस्यों की देख-रेख में उन्हें छोड़कर घर से अपने समय अनुसार कार्यालय के लिए निकल पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, आप अपने कार्यस्थल पर अपने बहुत से कार्य दूसरों से करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ठीक है, आप में अपने व्यवसाय के प्रति रुचि की कमी है, ये समझ में आ जाएगा। छठा है, आपको अपने कार्यालय से एक महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में दूसरे शहर जाने को कहा जाता है। आप देखिए दोस्तों, यदि आप विशेष घरेलू जिम्मेदारी उस समय नहीं है तो आप सहर्ष जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है। सातवां है, आप अपने घर पर अवकाश के दिन आराम कर रहे हैं, तभी कोई व्यक्ति जो आपके व्यवसाय से संबंध रखता है किसी कार्यवश आपसे मिलने आता है, आप क्या करेंगे। देखिए, आराम करना छोड़कर तुरंत उसे बुलाकर बात करेंगे। आठवां है दोस्तों, आप बाज़ार में कुछ खरीदने निकले हैं, रास्ते में आपके कार्यालय या व्यवसाय से संबद्ध एक सहयोगी दिखाई पड़ता है तो आप क्या करेंगे, उससे मिलेंगे, कुछ बातें अवश्य करना चाहेंगे। ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9th है, जब कोई प्रतियोगी छात्र भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने हेतु चयन प्रक्रिया के बारे में पूछेगा तो आप क्या करेंगे। उन्हें भर्ती की प्रक्रिया को समझाएंगे तथा शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। 10वां है, आप एक चोरी के मामले की जांच कर रहे हैं। अपराध स्थल का निरीक्षण करने पर पता चलता है कि चोर ने आभूषण तो चुराए परंतु वहां पर रखा कैश उड़ा दिया। अपराध मनोविज्ञान के अनुसार इस स्थिति में आप क्या अर्थ निकाल सकते हैं। देखिए, चोर किसी खास आभूषण की तलाश में था। ठीक है। 11 है, एक आत्महत्या मामले में संदिग्ध से पूछताछ कर रहे हैं, उस दौरान वह संदिग्ध रो रहा है तथा बेगुनाही का दावा कर रहा है। अपराध मनोविज्ञान के अनुसार संदिग्ध के इस व्यवहार का क्या अर्थ हो सकता है। देखिए, ऑप्शन, संदिग्ध अपने आप को कमज़ोर दिखाकर आपकी सहानुभूति प्राप्त करना चाहता है। 11 का ए हो जाएगा। 12 पे आइए दोस्तों, आप एक ऐसे क्षेत्र में गश्त लगा रहे हैं जहां ड्रग्स का कारोबार होने की आशंका है। अपराध शास्त्र के दृष्टिकोण से आप इस तरीके की गतिविधियों की पहचान करने हेतु सबसे कारगर तरीका क्या होगा। तो बी देखिए, उस क्षेत्र में छापामारी करना और साक्ष्य को एकत्रित करना। बी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। 13 है, आप इंटरनेट पर साइबर अपराधों की रोकथाम के बारे में एक जागरूक कार्यक्रम चला रहे हैं। आप किस बात पर विशेष जोर देंगे। मजबूत पासवर्ड बनाने और संदिग्ध लिंक न प्रयोग करने के बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है। 14 नंबर है, आप एक सीरियल किलर की जांच कर रहे हैं, अब तक की 5 हत्याओं को जोड़ चुके हैं। अपराध स्थलों का निरीक्षण करने पता चलता है कि हत्या करने का तरीका एक जैसा है परंतु पीड़ितों में कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। आप इस मामले में आगे की जांच किस दिशा में करेंगे। अभी एक मामला दोस्तों बरेली आया है, सीरियल किलर, आपको बताया 9 महिलाओं की उसने हत्या की है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हत्याओं के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन कर हत्यारे के मन स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। बी ऑप्शन। चलिए 15 नंबर देखिए, आप रात में गश्त लगा रहे हैं, उस दौरान आपको एक सुनसान इलाके में एक जलती हुई कार दिखाई देती। आप घटना स्थल पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि कार के भीतर एक व्यक्ति फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम फंसे हुए व्यक्ति को बचाने का प्रयास करेंगे एवं आग को बुझाएंगे। सी ऑप्शन। 16 है, आप एक बालक को दुकान के सामान चुराते हुए देख लेते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। बालक के माता पिता को बुलाकर उन्हें उचित परामर्श देना चाहिए। 17, आपको एक गुमशुदा बच्चे को ढूंढने का मामला सौंपा जाता है। ऐसी स्थिति में आप जांच कहां से प्रारंभ करेंगे। गुमशुदा बच्चे के नज़दीकी रिश्तेदारों, घर के नौकरों व वित्तीय सलाहकारों से पूछताछ करेंगे। 18वां क्वेश्चन दोस्तों, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया परंतु आपके स्थान पर कोई दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया।
ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए दूसरे पुलिसकर्मी के आने तक ड्यूटी पर बने रहेंगे। चलिए अब दोस्तों प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन, समुदाय पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो बी देखिए, समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना। दूसरा है ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले की जांच करते समय आपको देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन पे आइए, पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए, डी ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है, आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटाना होता है। आपको लगता है कि यह कम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है, तो बी होगा, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना और महिला सेल में मामले से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना, बी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं दोस्तों? देखिए ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके। ठीक है, लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके। आगे बढ़ेंगे। 5, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का क्या नाम जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। छठा है, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल है जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक्स के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है। आपको क्या करना होगा दोस्तों? सी ऑप्शन देखिए, गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। चलिए देखिए 7वां है, देखिए हैरिसन एक एम्बुलेंस चालक है। ड्राइविंग करते समय वह निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी काम करने के लिए अधिकृत है। जब वह ऑफ ड्यूटी हो तो आपातकालीन रोशनी और सायरन के साथ ड्राइवर कर सकता है। ठीक है, सैमी एक नारकोटिक्स अधिकारी है। वह अपने काम के हिस्से के रूप कई कार्य निष्पादित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उसका कर्तव्य है? देखिए, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीली दवा रखने की जांच करना। ठीक है, सी ऑप्शन। 9वां है, नील एक सर्जन है जो अनिल पर बहुत जटिल मस्तिष्क सर्जरी करने जा रहा है। नील के निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनिल को मानसिक शांति देगा? दक्षता। उठाईगिरी बड़े और छोटे व्यवसाय के लिए समान रूप से एक समस्या है। उठाईगिरी, ठीक है, यह इंगित करना मुश्किल है कि उठाईगिरी वास्तव में किसके द्वारा किया जा सकता है और लोग ऐसे क्यों करते हैं। इसका कोई एक मुख्य कारण नहीं है। उठाईगिरी ज़रूरत के कारण से या कोई ऐसी लग्जरी आइटम जिसे खरीद नहीं सकते उसे पाने से के कारण से इसे करते हैं। उठाईगिरी रिटेलर्स के लिए चिंता का बढ़ता हुआ कारण है। उठाईगिरी की रोकथाम में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मदद करेगा? तो ए ऑप्शन देखिए, सेल्स स्टाफ को व्यस्त या उसका ध्यान किसी अन्य ओर नहीं होना चाहिए। नाग अभिनेता बनना चाहता है, उसके लिए पेशेवर अभिनेता बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? नाग को भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। एक ऐसी नौकरी पा लेना जिसमें उसकी रुचि है से निम्नलिखित में से कौन सा फायदा प्राप्त करने में मदद मिलता है? ये भी ठीक है, डी। यदि किसी नौकरी की आवश्यकता है तो उस नौकरी की खुशी होगी, ये भी हो सकता है। यहाँ क्लियर नहीं दोस्तों, ठीक है, एक से अधिक बातें यहाँ पे स्पष्ट हो रही हैं। चलिए 13 पे आ जाइए।
मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति है। कार्यस्थल पर उसके बहुत कम दोस्त हैं। वह काम पर और घर में अपनी दिनचर्या में किसी भी तरह से बदलाव से नफरत करता है। वह पिछले 6 सालों से उस काम को एक ही तरीके से कर रहा है। उसका नया मैनेजर पूरी टीम को पुनर्गठित करना चाहता है। इससे पहले कि मोहन अपनी नई भूमिका में आए, उसे कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। मोहन के व्यक्तित्व को जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसके द्वारा करने की संभावना है? देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे। मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करने की संभावना है। चलिए 14 देखिए। पॉल बचपन से ही जासूस बनने का सपना देखता है। उसने एक तहकीकात करने वाला व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक कौशल विकसित किया। पॉल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रदर्शित किए जाने की संभावना नहीं है? वह आसानी से ऊब जाता है, निष्क्रिय है, उसमें ऊर्जा की कमी। ये बात तो है नहीं दोस्तों, ठीक है, ये स्टेटमेंट में है ही नहीं। चलिए आगे आ जाइए। सैमुअल स्वयं काम करना पसंद करता है। उसे दूसरे लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता। उसे ईमेल लिखना पसंद नहीं। सैमुअल के इसमें सफल होने की संभावना, देखिए ऐसे पेशे जिनमें प्रत्येक से अलग अलग बातचीत की आवश्यकता होती है। 16 है, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? सी देखिए, काम को अपने ऊपर के लिए बोझ न मानना। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी NIC का फुल फॉर्म है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। तो दोस्तों ये आपका 10वां चैप्टर फिनिश होता है। कुछ दोस्तों दिक्कतें हो सकती हैं मेरे रीडिंग में, ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कभी कभी पिच सही नहीं हो पाती तो कुछ अलग शब्द निकल आता है मुँह से, ठीक है। चलिए उसको इम्प्रूव कर लिया जाएगा दोस्तों, आगे से यह ध्यान देंगे। इस क्लास में मैंने भी नोटिस किया 2-3 बार ऐसा हुआ है। चलिए अब हम 10वां सेट लगाते हैं, हो गया है। चैप्टर नंबर 11, मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस दोस्तों समझ लीजिए क्या होता है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। मानसिक दृढ़ता से अभिप्राय किसी कार्य से संबंधित कार्रवाई के दौरान अपने उद्देश्य के प्रति संकल्प और ध्यान को बनाए रखने की क्षमता से है। अर्थात जब कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों या परिणामों का सामना करते हुए किसी कार्य के प्रति अपना प्रयास जारी रखता है और कार्य को बीच में नहीं छोड़ता है, तो यह गुण उसकी मानसिक दृढ़ता को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया दोस्तों? दृढ़ रहिए अपने लक्ष्य के प्रति। चलिए आइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा उपयोगी प्रश्न। इस चैप्टर में दोस्तों 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप एक बहुत अच्छे हॉकी खिलाड़ी है। आपके कॉलेज में एक क्रिकेट की टीम बनाई जा रही है जिसमें दूसरे खेलों से संबद्ध खिलाड़ियों को भी शामिल होने की छूट दी गई है। आप इस समय जो की स्थिति है क्या डिसीजन लेंगे? डी ऑप्शन देखिए, हॉकी के अतिरिक्त किसी अन्य खेल के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। ये होगा सही डिसीजन दोस्तों। चलिए दूसरा प्रश्न है, आप अपने मित्र के साथ एक संगीत अकादमी में तबला सीखने जाते हैं। कुछ समय बाद मित्र पूर्ण प्रशिक्षण लिए बिना ही सीखना बंद कर देता है, आप क्या करेंगे? देखिए आप क्या करेंगे, पूर्ण दिलचस्पी के साथ इसे अंत तक, जब तक कि प्रशिक्षण की सभी चरण पूरे ना हो जाए, सीखते रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, अपने विभाग द्वारा दी गई जिम्मेदारी के तहत आप एक क्षेत्र में अनेक वर्षों से कार्य कर रहे हैं और इस दौरान अनेक लोगों से आपके मित्रवत संबंध हो जाते हैं। यदि आपका विभाग आपकी योग्यता का उपयोग दूसरे क्षेत्रों में करने के लिए नए स्थानों पर स्थानांतरित करना चाहता है तो आप इसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। चौथा है, आपके विभाग द्वारा किसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 दिन का समय दिया जाता है। 2 दिन बाद आपके 2 विभागीय सहयोगी किसी व्यक्तिगत समस्या के कारण अगले 2 दिनों तक कार्यालय नहीं आने की विवशता व्यक्त करते हैं। आप देखिए दोस्तों क्या करेंगे, किसी भी प्रकार के दबाव या चिंता में पड़े बिना आप अन्य तरीके से कार्य को निर्धारित समय में ही पूरा करने का दृढ़ संकल्प बनाए रखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 5वां, देखिए, आप किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी लेते हैं लेकिन कार्य प्रारंभ करने के कुछ दिनों बाद आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आप क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य के खराब होने पर उपचार कराने के साथ साथ कार्य उसी तत्परता से जारी रखेंगे जैसे पहले कर रहे थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति ऊर्जावान होता है और कुशलता से अपने कार्यों को करते हुए अपने आप को व्यस्त रखता है। ये होता है मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति। 7वां है, आपके कार्यालय के कुछ साथी सदा कंपनी की नीतियों की खामियां निकालते रहते हैं। आप कार्य पर ध्यान कम देते हैं, कमियां निकालते हैं आपके साथी और कार्य पर कम ध्यान देते हैं, आप क्या करेंगे? सी ऑप्शन देखिए, अपने कार्य पर दृढ़ता से ध्यान लगाए रखेंगे और उन्हें भी ऐसा करने के लिए शांतिपूर्वक समझाएंगे। 8वां है, एक दिन अपने कार्यस्थल पर पहुंचने पर देखते हैं कि आपके बैठने या कार्य करने के स्थान को दूसरे कमरे में स्थानांतरित कर दिया है, तो नए स्थान पर भी आप उसी प्रसन्नता और उत्साह से कार्य करते हैं जैसे पुराने स्थान पर करते थे। ठीक है। 9वां है, आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसी दौरान आपके कार्यालय सहयोगी आपसे सामान्य कार्य करने के लिए कहते हैं, आप क्या करेंगे? आप इसे करने के लिए मना कर देंगे। 10वां है, आप अपने कार्यालय की ओर से एक सार्वजनिक स्थल की सफाई करवाने के लिए प्रमुख बनाए जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए लोगों के विरोध के कारण आप अपने कार्य में असफल रहते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। देखिए, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप जो है इस प्रारंभिक असफलता से विचलित हुए बिना विरोध का कारण जानने का प्रयास करेंगे और वहां उपस्थित लोगों से ही सहयोग से इस मिशन को पूर्ण करने के लिए उचित वातावरण बनाने का प्रयत्न करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में विगत 5 वर्षों से प्रयागराज जिले में कार्यरत हैं। यहाँ पर आपका स्थानीय लोगों एवं प्रशासन के साथ अच्छा तालमेल बन गया, परंतु स्थानांतरण के कारण आपको गोरखपुर जिलों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ आपको विभिन्न प्रकार की समस्याएं व लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह एक कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है। ऐसी स्थिति में आपको देखिए स्थानांतरण को अपने कैरियर के विकास का एक भाग के रूप में स्वीकार करना चाहिए तथा स्वयं को उस शहर की चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। 12 है, आप एक आतंकी अभियान के चरण में उसी दौरान आपको पता चलता है कि आपके बेटे का सड़क दुर्घटना में चोटग्रस्त हो जाता है और वह चिकित्सालय में भर्ती है। आपको इस कंडीशन में क्या डिसीजन लेना होगा? देखिए दोस्तों, पारिवारिक प्राथमिकता हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारी को जो निपुण है उससे बागडोर सौंप देनी चाहिए। ए ऑप्शन सही है। 13, संगठित अपराधियों के खिलाफ एक जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच आपको पता चलता है कि आपकी बेटी को डेंगू हो गया, जिसमें जीवन को खतरा है। आपको इस समय देखिए क्या करना चाहिए। यह आशा करते हो कि परिवार वाले उपचार का कार्य संभाल लेंगे। अपना ध्यान ऑपरेशन पर केंद्रित रखना चाहिए। 13 का ए। 14 है, आप एक जांच अधिकारी हैं। सांप्रदायिक दंगे का आरोपी व्यक्ति जो कि राजनीतिक पैठ रखता है, आपको रिश्वत की पेशकश करते हुए आरोप वापस लेने का आग्रह करता है। आपको दोस्तों देखिए बिना प्रलोभन के प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। 14 का बी हो जाएगा। 15 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको किसी विशेष समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है। आपको देखिए कार्यान्वयन अंतराल को समझने हेतु सामुदायिक चर्चा आयोजित करनी चाहिए। 16, आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। उसी दौरान आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको देखिए ऑपरेशन सुलझाने या समाप्ति तक परिवार
केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए। समझ में आया? सूचना नहीं देनी चाहिए इस स्थिति में, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। चलिए 17, एक मेले की भीड़ में एक 5 वर्ष का बालक अपने माता पिता से बिछड़ गया, रो रहा है। ऐसी स्थिति में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को क्या करना चाहिए? मेला संचालन केंद्र पर जाकर लाउड स्पीकर से आवाज़ लगाना चाहिए, बालक से प्यार से बात कर उसका पता जानने का प्रयास करना चाहिए। 18, पुलिस विभाग में काम करते समय आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? समाज एवं कानून की अपेक्षाओं पर खरा उतरना। पुलिस अधिकारी के लिए कौन से कौशल आवश्यक हैं? देखिए सभी। नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना, आपातकालीन प्रबंधन की क्षमता। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सब कुछ करना पड़ेगा। गश्त योजना किन स्थानों पर की जानी चाहिए? अपराधियों के निवास स्थान पर। अब दोस्तों हम लोग प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन आए हुए थे जो परीक्षा हमारी निरस्त हुई थी। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण क्षण में प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। आपको इस स्थिति में देखिए ऑपरेशन सुलझाने समाप्त होने तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए। सेम क्वेश्चन आया था दोस्तों, देख लीजिए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है आपको, तो क्या करेंगे? विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, आप एक जांच अधिकारी हैं, एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्पित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। आपको देखिए दोस्तों क्या करना चाहिए? प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। बी ऑप्शन सही होगा। चौथा है, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरम उत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। आपको ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए। पांचवा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, इसमें आपकी तत्काल प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? बी ऑप्शन। देखिए, अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनसे समन्वय करें। ठीक है। फोस्टर ने अपने कारखाने का निर्माण बहुत मेहनत और उत्साह के साथ किया, लेकिन उसका दुर्भाग्य है कि यह एकाएक दुर्घटना में जलकर धूल में मिल गया। दुर्भाग्य से वह अपनी कंपनी का बीमा करने में असफल रहा। फोस्टर द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी से संकेत मिलता है कि उसमें अपने दुर्भाग्य से निकलने के लिए मानसिक दृढ़ता है? शुक्र है केवल मेरी गलतियाँ ही जली है और अब मैं नए सिरे से शुरुआत करूँगा। पॉजिटिव। सातवां है, आकाश, भरत, चंदू, दामोदर एक साथ काम कर रहे हैं। आकाश अगर समझता है कि वह इसे पूरा नहीं कर सकता तो नई प्रतिबद्धता के लिए नहीं कहने में संकोच नहीं करता। भरत सभी कामों को स्वीकार कर लेता है लेकिन उसमें अधिकांश को पूरा करने में विफल रहता है। चंदू कभी भी ऐसे काम को स्वीकार नहीं करता जिसे सीखने की आवश्यकता है क्योंकि वह बदलाव से डरता है। दामोदर पर काम का भार है, हमेशा तनाव में रहता है क्योंकि वह अपने मालिक द्वारा दिए गए काम को अस्वीकार करने से बहुत डरता है। चारों में से कौन मानसिक रूप से दृढ़ है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। आकाश। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन स्किप करेंगे, मिस है ये। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिनिश है दोस्तों। ठीक है, 10वां देख लेते हैं। ग्रांट और रैंडी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आने के लिए दृढ़ता से प्रतिस्पर्धा करते हैं। रैंडी ने फाइल परीक्षा में धोखेबाजी की क्योंकि वह जानता था कि वह परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था
और ग्रांट की अपेक्षा कम अंक आने की संभावना थी। रैंडी ने ग्रांट की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त किए। उससे प्रोफेसर ने छात्रवृत्ति के लिए सिफारिश की। रैंडी द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उसे प्रोफेसर की नज़र में सम्मान दिलाएगी? देखिए, प्रोफेसर के समक्ष स्वीकार करना कि उसने परीक्षा में धोखेबाजी की। तो दोस्तों, ये चैप्टर फिनिश होता है 11वां। 2 चैप्टर और बचे हैं 12 और 13। ठीक है, कल इसी टाइम आपको वो दोनों क्लास मिल जाएगी। ये पूरी बुक दोस्तों सभी चैप्टर आपके फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।